क्लासर साहब के वीलॉग में जो है वो मैं मौजूद हूँ और मैं इनसे पूछूंगी कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में जो भी हालात डेवलप हुए और जिस तरह का जो है ये पूरा एहतजाज रहा और जिस तरह से ये एहतजाज खत्म हुआ उस पर जो है वो इनके क्या ख्यालात हैं। क्लासर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई भी ऐसा फेस ऑफ होता है दो अतराफ का तो उसमें हार जीत जो है वो डिसाइड की जा रही होती है। तो यहाँ तो दोनों अतराफ जो है उनकी मुझे तो जो है मेरे ओपिनियन में हार ही हार नजर आ रही है। पीटीआई वालों का अल्टीमेट मुतालबा तो ये था ना कि खान की रिहाई हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, ना वो पहुंचे तो ना वो सिट इन कर सके, ना उनका अल्टीमेट मुतालबा जो है वो पूरा हो सका, बल्कि उनके लिए मामला जो है वो और सख्त ही हो गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत चाह रही थी कि वो डी चौक तक तो हम उनको पहुंचने ही नहीं देंगे, हम उनको अटक पे रोक देंगे, हम उनको फला रोक देंगे, उनके बंदे ही इतने नहीं निकलेंगे। तो ये तो उनकी भी हार है। दो सूबे जो है वो कट ऑफ रहे, इंटरनेशनल मीडिया में आपकी जो है वो इतनी बदनामी हुई, पूरा अपने कैपिटल को जो है वो कंटेनर सिटी बना दिया। तो हार तो दोनों तरफ हार ही नजर आ रही है। एक तो आपने फिर आज अपना तारुफ नहीं करवाया, मेरा क्या रोज तारुफ होगा, मेरा डेली होता है, नए व्यूअर्स भी आते रहते हैं, नए सब्सक्राइबर हमारे। अच्छा, मैं हूँ रबिया खान और मैं मद्दे मुकाबिल की जो है वो होस्ट हूँ रऊफ क्लासर साहब के साथ, और मैं अपना पॉडकास्ट भी करती हूँ, लेट्स टॉक विद रबिया मेरे पॉडकास्ट का नाम है। प्लीज आप सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें मेरा पॉडकास्ट। ये मैं चाहता था कि आपका भी पूरा तारुफ और आपके उसका मार्केट हो जाए थोड़ा सा, जो है मतलब लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे नहीं पता होता। अच्छा, आपने बड़े सीरियस सवालात किए। बल्कि जब मैं दफ्तर में आया, यहाँ पे हम बैठते होते मीटिंग करते होते हैं शो से पहले, तो यूजली तौर पर आपको पता है मेरा कि मैं टीम के साथ, आप लोगों के साथ गॉसिप गपशप जैसे होती है थोड़ा सा। तो आज आपने मुझे कहा कि आप थोड़े से क्वाइट हैं, चुप हैं, आप चुप हैं। आपने खुद मुझे उदास लग रहा था कि उसकी मतलब वजूहत जो है कि आपके बिल्कुल अब जहाँ बैठे हुए हैं हम डी चौक के ऊपर किनारे पे बैठे हुए हैं, कि आपके किनारे पे वहाँ पे लोग आते हैं कि अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं, अपनी कोई ख्वाहिशें लेकर आते हैं, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, मुल्क के लिए उनका ड्रीम होता है। ये जितने लोग भी आते हैं मोस्टली, ये पॉलिटिकल वर्कर कौन होता है, वो इतना बड़ा बेनिफिशियरी पॉलिटिकल वर्कर नहीं होता जो भी चेंजेस पाकिस्तान में आ रही होती है। एक मखसूस क्लास है, वो किसी भी जमात के हों, कि ना उन्होंने वजीर बनना है, ना उन्होंने सफीर बनना है, ना उन्होंने नौकरियां लपनी है, ना उन्होंने पैसा बनाना है, ना कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, ना उन्होंने कोई ऑफ शोर कोई घर बनने हैं या कोई वजीर आजम या इस तरह की चीजें। डायरेक्ट बेनिफिशियरी छोटे मोटे एक होता है कि चले ये खुशी होती है कि मेरी पसंद का बंदा जो है, जिसको मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूज को या मेरी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करेगा और मुल्क को बेहतर करेगा, वो लोग अपने घर छोड़ कर आते हैं, अपने बच्चे छोड़ कर आते हैं, अपने बहन भाई, अपने माँ, एक मतलब एक अजनबी शहर में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता कि एक रियासत है, स्टेट है, एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, रेंजर्स है और बला बला चीजें हैं। अनसर्टेन एक सिचुएशन है, डार्क में आप जा रहे हैं और एक थ्रेट आपको आ रही है कि वहाँ पर ऑपरेशन भी हो सकता है, आपकी किलिंग्स भी हो सकती हैं, मारे भी जा सकते हैं, फिर भी आप लोग आते हैं और एक अपने उसको लेकर। सो यहाँ पे जो लोगों की उनकी किलिंग्स हुई हैं, उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, आई एम डीपली मतलब सैडेंड एज वेल कि आप खुद मतलब बच्चों के बाप होते हैं, आपको फील होता है किसी और का कोई बच्चा आया यहाँ पे और वो उनकी वो यहाँ पे वो क्लैशेस में वट एवर जो भी ऑपरेशन में अगर उसकी हो जाती है, पॉलिटिकल लोगों के लिए तो वो एक किसी की भी कैजुअलिटी होना उनके लिए तो एसेट है। ये ध्यान में रखिएगा कि जिसको कैश करा सकते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबकी बात करूँ, सबको जरूरत होती है, लाशें सबको चाहिए होती हैं और कुछ दिनों बाद भूल भी जाते हैं, उनको नहीं याद रहते हैं। मतलब मैं अगर आप उनके नवाज शरीफ साहब के वर्कर्स की जिनकी इस तरह के क्लैशेस में माजी में हुई है, बेनजीर भुट्टो साहबा के थे, भुट्टो साहब के थे, या उसके बाद बाकी पार्टी इमरान खान साहब के कई जलसों में और इनमें उनमें कैजुअलिटी हुई है, इनको कितने लोगों को उनका नाम याद होंगे, कितने लोगों को पता होगा कि फलां वर्कर जो था, फलां बंदा जो था हमारे लिए वो मरा था, बेचारा आया था, लाठियां खाई, उसने शलें खाई, गोलियां खाई, उसकी डेड बॉडी का नहीं पता कहाँ गए किधर गए। मैं अब शर्त है कि किसी को नाम का भी नहीं पता होगा, वो ठीक है कंडोलेंसेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, फेकिंग भी करेंगे, ड्रामे भी, जब मान लिया कि उनको बड़ा जेन्युइन दुख भी होगा कि हमारे वर्कर, बट हाउ लॉन्ग, आप कितने अर्से तक करेंगे। असल चीज तो उन जिनके घरों में लाश जानी है, वो किसी बहन भाई के, माँ बाप के, बच्चों के, फैमिलीज के, फॉर द लाइफ दे विल सफर। वो उसमें अब आप मतलब हुकूमत कहेगी कि इमरान खान साहब और बुशरा साहब और गंडापुर साहब के काम थे, वो लेकर आए इनोसेंट लोगों को वर्गला कर ले आए हैं और खुद अपने बच्चे नहीं लाते, दूसरों के बच्चे मरवाते हैं। हम क्या करें, हमने लॉ एंड ऑर्डर करना है, हमने यहाँ पे एक कैपिटल है, हम उनके हवाले नहीं कर सकते और यहाँ पे आपका बेलारूस का उनके सदर है, हमें डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, पूरी दुनिया जैसे आपने भी कहा देख रही है, हम इसको तमाशा नहीं बनाने और कल को हम लेकर आए यहाँ पे अनरूली हो जाए, खुदा ना खासा हंगामे शुरू कर दें तो कल को पूरे शहर को तबाह कर दें, फिर आप लोग मीडिया वाले हमारे
पीछे पड़ जाएंगे, आपने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, लिहाजा हमारा प्रोटेक्ट करना ये बनता था। वो ये कहते नहीं जनाब ये मुल्क फ्री है, ये जमहूरियत है, हमारा राइट है, हम आए प्रोटेस्ट करें, सारी चीजें करें। तो मेरी जो इसकी ग्लूमी इसकी वजह थी ना, वो ये भी है, जैसे मैंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में जो हमने चीजें देखी, बहुत सारे वर्कर हैं, आप भी मिले होंगे हमारे इस वक्त हमारे ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब जो हैं या सीनियर प्रोड्यूसर जबरान अशरफ साहब हमारी वीडियो बना रहे हैं, ये भी मिलते रहे लोगों से, कुछ और लोगों को मैं सुन रहा था, काशिफ अब्बासी साहब को, दीगर को, और भी गए, हम भी मिले हैं कुछ लोगों से। मतलब ना उनके पास खाने को कुछ है, ना पानी है, उन्हें ये नहीं पता कि आज रात हमने गुजारने की तरह, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है बेचारों को। अच्छा इन्होंने यहाँ पे दुकानें मार्केटें बंद करवा दी थी, वो घरों में वो घुस के पानी पी मांग रहे थे, कोई रोटी मांग रहा था, ये देखी हमने चीजें इस पे। तो ये किस तरह की प्लानिंग करके लाए, लोगों को बच्चे लाए। आपकी मैं इस हवाले से ना 2-3 मैं लोगों को कम्प्लीमेंट पेश करना चाहता हूँ कि तहरुल कादरी साहब लेके आए थे पहले धरने के बाद में तो वो भी वहाँ कैजुअल्टीज करा के गए थे सारी, यहाँ बेचारे उस वक्त भी 6-7 लोग इमरान खान साहब के साथ 2014 वाला था, उस वक्त भी थे जब वज़ीर-ए-आज़म वापस जा रहे थे। ये आपकी ड्यूटी है, मौलाना फजल रहमान साहब लेकर आए, वो सारे बंदे अपने महफूज लेके वापस आए। ये आपकी ड्यूटी है कि आपके पेरेंट्स उनके बच्चों के उनकी फैमिलीज आप पे ट्रस्ट कर ले रहे हैं कि हमारे बच्चे लेकर जा रहे हैं, हमें वापस करने हैं। रियासतें ब्रूटल होती हैं, ये हमेशा करती हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी जब लब्बैक वाले आ रहे थे यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसडर को निकलवाने के लिए, उन्होंने भी जेल पे रोक के उस पर क्लैशेज हुए थे और बड़े ब्लडी क्लैशेज हुए थे, और वो 70 के करीब मेरा ख्याल है लोगों को उस लब्बैक वाले क्लेम करते थे कि उनकी कैजुअल्टीज हुई थी कि रियासत को प्रोटेक्ट करना है। ये रियासती इदारे, रियासत हमेशा रियासत के नाम पे वो जो टर्म है लीगलाइज किस्म का वो बैलेंस करेंगे, जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा था। ये लीडरशिप है कि आपने अपने वर्कर को जो बच्चे लेकर आए हैं उनको इस लेवल तक नहीं जाने देना कि बेचारे वो भी जाने लूज करें, कि सिक्योरिटी वाले भी करें, किसी के बच्चे हैं सारे के सारे। मौलाना फजल रहमान साहब लेकर आए, सारे बच्चे महफूज करके ले 15 दिन बैठे रहे। इसके बाद ये बिलावल भुट्टो साहब लेके आए, वो पूरे के पूरे अपने जो लोग एक दिन का मार्च था। सो ये दोनों साइड से एक्सेसिव यूज ऑफ पावर हो जो मतलब रियासत ने किया है सपोजली इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग रिट ऑफ द स्टेट, कि हम ये चीजें नहीं होने देना चाहिए। उनकी गलती है, ब्लंडर्स है, रियासत को हम्बल होना चाहिए, थोड़ा सा अकोमोडेटिव होना चाहिए था। खान साहब जो उनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके का चार्ज करके ले आए कि नो और नेवर, आप तो लॉन्ग टर्म में थे ना, जो संजानी का ऑप्शन था, मतलब आप वहां बैठते, लोग बेहतर मजीद करते, कोई पंजाब से आ जाते, केपी से आ जाते, खाने का इंतजाम करते, आप बाथरूम का इंतजाम करते, लोग पंजाब से भी आते, वहां आके जो है वो आप फिर अपना बड़ी गैदरिंग हो जाती, बड़ी गैदरिंग होती। लेकिन मुझे ये बताएं, पहले भी ये हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बीच में से गायब हो गए। अब पीटीआई का तो वो हाल हो गया है कि मेरे ख्याल से वो शेर आया वाली स्टोरी है ना, कि फिर जो है फिर कोई नहीं निकलेगा और आएगा बचाने और इनके एहतजाज का जो है वो हिस्सा बनेगा। अब जो इन्होंने हाल किया है, कारकुनान तो काफी नाराज नजर आया। अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी जो बीच में से चले गए, तो कारकुनान ऐसा लग रहा था वो अली अमीन को जो है वो खींच के ला रहे हैं और उनको रोक रहे हैं और उनको जो है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो, लेकिन वो फिर वहां से जो है वो गायब हो गए हैं। अब ये जाके निकालते हैं अपने कारकुनों को, उनको लिफाफे देते हैं, पैसे देते हैं, नौजवानों को, बच्चों को। आपने देखा होगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके जो है वो लेक्चर दे रहे थे कि आप जो है वो सियासत में आए, आप हिस्सा बने, आप हमारे साथ चले, ये वो। तो वहां के लोगों को आप इस तरह से निकाल के, बच्चों को, नौजवानों को आप लेकर आते हैं, वो यहाँ पे मरते हैं, गिरफ्तार होते हैं। अभी तो वो जो पहले वाला था उसकी गिरफ्तारियां जो है वो कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत उनको दहशतगर्द भी कहती है, उनको शरपसंद भी कहती है, उनको कहती है कि इंतशार फैला रहे। तो बीच में पिसता तो वो नौजवान, वो लड़का जिसकी शायद गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है कि उसको आपने पहले लिफाफे दिए, फिर उसके बाद अब जब वो बेचारे मारे गए हैं तो आप उनकी फैमिलीज को कह रहे हैं कि हम 1-1 करोड़ जो है वो आपको हर फैमिली को देंगे। तो हर चीज तो जो ये है पैसों से चल रही है, आपका कोई मकसद, कोई मूवमेंट, कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं नजर आ रही। ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक मुतालबा था कि खान साहब की रिहाई होगी और फिर हम जो है वो वरना यहाँ से हम नहीं जाएंगे। ना रिहाई हुई, ना कुछ हुई। पीटीआई के लिए आपने और मुश्किलें खड़ी कर दी। लाशें इतनी बेचारे, मतलब लोग मारे गए। अच्छा, लोग मारने की आपने बात की, बड़ा अच्छा आपने एनालिसिस किया, इट्स वंडरफुल एनालिसिस जो आपने चीजें बताई हैं। अब लाशों की सुन लें, मतलब मैं जो थोड़ा सा मेरे लिए जो आपने वही वाली बात ना, ग्लूमी था मैं जिस बात पे कि लोगों के लिए नंबर्स होते हैं ना, इतने हो गए उतने हो गए, हुकूमतें हों, एजेंसीज हों, सिक्योरिटी फोर्सेज या पॉलिटिकल पार्टीज। अब मैं उनको सुन रहा था, अब दावे देखें मुख्तलिफ हो रहे हैं। लतीफ खोसा साहब कह रहे थे, हम मीर साहब के शो में मेरा 278 या 270 प्लस लोग जो है ना वो मारे गए हमारे। शेख वकास अकरम साहब या काशिफ साहब के शो में कह रहे थे जी कि 100 से ज्यादा मारे गए हैं, कोई कह रहे हैं सैकड़ों मारे गए हैं। अब ये हुकूमत कहती है जी 12 मारे गए, 12 करीब, जिसमें 6-7 जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के हैं, बाकी वो कहते हैं 2-3 इनके, बाकी जख्मी हैं, बला बला चीजें।
अब इसको देखें कि कैसे ये चीज़ है। अब इनमें एक पार्टी है, एक लतीफ़ खोसा साहब भी एमएलए हैं, शेख वकास अकरम साहब भी हैं, दोनों के फिगर एक दूसरे से नहीं मिल रहे। आप एक बड़ी पार्टी हैं, आपके यहाँ इतना बड़ा जनाजे हैं, आपके यहाँ कैजुअल्टीज हो गई, आपके घर में एक मतलब एक मॉर्निंग हो रही है, एक तरह का मातम हो रहा है, इतना बड़ा आपको नुकसान हुआ है। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि ताकि लोग आपकी कही बात पे बिलीव करें और रिएक्शन आना चाहिए। रिएक्शन कब आएगा? आप सोशल मीडिया पे लाख बताते रहेंगे आपके 1000 बंदा खुदा ना खासा मारा गया, 500 300 150 200। आपको जो मेरा उस पर एक दो लोगों से मैंने बात भी की, मैं कि आपको तो इस वक्त इन तमाम लोगों के साथ शनाख्ती कार्ड के साथ उनके लवाकीन तो होंगे ना 270 से 300 लोग जो हुकूमत कह रही है लवाकीन सामने लेकर है 300। आप भी इस्लामाबाद में रहती हैं रबिया, कि अगर खुदा ना खास्ता, ये मेरा व्यू है, यही में भी रवान अल्लाह ना करे, मैं तो हम तो दिल से दुआ करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पे अगर ब्लड शेड होता जिनाहा एवेन्यू पे, अब हर एक के पास टेलीफोन है, हर एक के पास अपनी मतलब उसके बाद वो पिक्चर ले सकता है, यूट्यूब मतलब है उस पे वो बना सकता है, उसकी वीडियो बना सकता है। 250-300 लाशें उठाना और उनको मार डालना इतना आसान काम नहीं होता मेरा ख्याल। शेख वकास ने तो बड़े एतमाद से कहा है कि वीडियोस आएंगी अब। चलो अब तक आ जानी चाहिए, वीडियो आने में कितनी देर लगती है, और आनी चाहिए अगर ऐसी हुई है, और जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ जरूरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी आपके लवाकीन जो है 200, 250, 300 बड़ा नंबर्स है, अब तक तो उनको भी सामने आना चाहिए था कि जनाब कि ये हमारे बच्चे गए थे, हमारे बड़े गए थे और अब तक घरों को वापस नहीं है, तो किधर है? फिर ये कहना कि लाशें जो है वो हॉस्पिटल से वो गायब हो रही हैं। अब डॉक्टर्स जो हैं या वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, दीगर सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके पास फोन्स हैं, उनके पास मोबाइल्स हैं, वो तो बड़े आजकल मतलब हर चीज बन जाती होती है। हम तो खुद डर के मारे बाहर जाए तो डर के मारे हम बिल्कुल ऐसे हम इधर उधर भी नहीं देखते क्योंकि हमारी वीडियो ना बना रहा हो, हम तो इतने डिसिप्लिन होते हैं सारे बाहर बैठे हुए। तो वो लोग ये इतनी बड़ी वारदात डाल की है कि उन्होंने इस 250-300 बंदा भी मार दिया है, फिर वो हॉस्पिटल उनकी लाशें भी उठा ली है वहां से ब्लू एरिया से, और फिर उसके बाद उन हॉस्पिटल से भी गायब करना। और उसके कुछ आपने नोट किया होगा, ये 12 साढ़े 11 बजे तक तो वो मौजूद थे यहाँ पे, खुद उस बुशरा साहबा और ये गंडापुर साहब और उनके लोग मौजूद थे F8 तक, तो उसमें लड़ रहे थे, वो हमने वो सीन देख रहे थे। और उसके फौरन बाद जो ही वो गए तो आधे घंटे में तो मेरा ख्याल है वो आ गए, मोहसिन नकवी साहब और अतातौरत साहब आ गए। तो भाई साहब इतनी कोई इसमें कोई जिन भूत हैं जो कहा जा रहा है कि 30 मिनट में जो है वो मतलब उन्होंने 300 बॉडीज उठा ली हैं, गायब कर दी हैं। और अगर ये इस तरह की चीजें होती तो मेरा ख्याल इस वक्त क़यामत आ गई होती। अल्लाह करे मैं मतलब उसमें गलत साबित हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि इसका 300 लाशें, डेड बॉडी, इवन 100, मतलब ये ह्यूज नंबर है। उसका एक ही हल है कि अगर आप हुकूमत को अपने वो करना चाहते हैं, अकाउंटेबल करना चाहते हैं, आपको वीडियोस लेकर आनी चाहिए, आपको एविडेंसेस बहरहाल मतलब। लेकिन बहरहाल क्लासा साहब पिस्ता तो आम इंसान ही है, ये कारकुन, ये वर्कर ही है जो आया यहाँ तक और फिर किस तरह से उनको भागना पड़ा विदाउट प्लानिंग। आप लोगों को ला सकते हैं, पानी नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, लोग उनको भट्टे खरीद के, यहाँ के लोग उनको खरीद के दे रहे हैं कि यार ये ले तुम खा लो, तुम कुछ चीज ले लो तुम। और अपीलें पता क्या हो रही थी, तो बेचारा आम मतलब अमेरिका से, यूरोप से, वो जी आप लोग जो है ना जाए खाना लेके जाएं जी, वो मतलब अपीलें कर रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी के लोगों को कि आप खाना लेकर जाएं। भैया वो बिल्कुल लेकर जाना चाहिए, फेयर इनफ। कोई आप जब लेकर आए थे, कोई आपके पास कोई ट्रक में कोई सप्लाईज नहीं थी, कोई आपके पास कोई सोने के बिस्तर नहीं थे, इस्लामाबाद सर्द मौसम है, कोई पानी, कोई रोटी, कोई थोड़ा सा कोई मतलब आपने बिठाना है, आपने कहना हमने जाना नहीं है। और उसके बाद उनको लेकर आई फील सो सैड एंड सॉरी के वही आप वाली बात के इन लोगों को कल को इक़्तिदार वो किसी को भी मिले जो मारे गए हैं बेचारे, तरीक राहों में मारे गए, इनका कोई नाम ही नहीं, अनसंग हीरोज हैं, आए एक रोमांस में आए कि हम जाएंगे खान साहब को, और जिन्होंने लेकर जाना था, जिन्होंने कहा कि हम घर वालों को वसीयत कर दें हमारे जनाजे पढ़ लेना, वो जनाजे मतलब वो जो उन्होंने कहा था गंडापुर साहब ने, बेगम साहिबा ने कहा था जनाब कि हम उन खान साहब को लिए बगैर नहीं जाएंगे और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मतलब आप लोग इस तरह आपने बिट्रे किया ना अपने, उनको छोड़ के। तभी मैं कह रही हूँ कि वो अब शेर आए वाली एग्जांपल हो जाएगी। अब आप निकालने के लिए जाएं तो देखते हैं कि कितने लोग निकलते हैं। इवन 6 लोग हुकूमत कह रहे हैं 12, जिसमें अपने कहते 6 हमारे, मैं कहता हूँ इवन एक बंदे की भी अगर डेथ हुई, एक बंदे को बेचारे नौजवान भी थे, मैं उसमें देख रहा था, ये उसका था पॉलिक्लिनिक में 20 साल का बच्चा था कि पढ़ के मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे अपने बच्चे इसी एज के होंगे। आई वाज सो डिप्रेस्ड एंड डाउन। और आपके कोई ना एमएनएस, कोई सेनेटर्स, कोई आते, कोई गिरफ्तारी होती तो कोई बात बनती, तो लगता कि जो है वो आप किसी मकसद के लिए आए हैं, फौरन बन गए हैं, एक चौरा बना लिया आपने, जो पार्टी आती है बंदे इकट्ठे करके ले आती है और बेचारे उनको छोड़ छुड़ा के चले जाते हैं। इससे बड़ा एक और चीज देखें,
जो मेरा कल बहस हो रही है इस वक्त, आपका केपीके और पंजाब के लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से ट्विटर पे, बिल्कुल क्योंकि वो केपीके वाले उनको ताने दे रहे हैं कि तुम पंजाब वाले जो है ना, तुम्हारे अंदर मतलब है कि हम ज्यादा बहादुर हैं, हम ज्यादा गैरतमंद हैं, आप लोग आते नहीं है, निकलते नहीं है, घर में बैठे हैं, डरपूक हैं, फलान है, ये हैं, वो हैं। तो पंजाब वालों की अपनी रोक है, भाई साहब हम वोट दे सकते हैं, हम उनको नहीं। और सारी लड़ाई तो खासा साहब पंजाब के लिए है, मैंडेट तो वहां चोरी हुआ है, यहाँ तो आपकी अपनी हुकूमत है, फिर भी वो नहीं निकल रहे। तो सही लड़ाई तो सही बनती है। आपके लोग कहाँ थी लीडरशिप? अब वो आके आप देखें तो वो टीवी शोज में, ट्विटर पे, इस पे उस पे आपको नजर आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं 100 मारे गए, 300 मारे गए, 500 मारे गए, 100 मारे गए। चल रही है। आपको जो काम करना चाहिए पार्टी की लीडरशिप वो तो को, आपने किया। आप डाटा लेकर आए, आप उन तमाम लोगों के नाम लेकर आए, उनकी फैमिलीज को लेकर आए, उनके सारे शनाख्ती कार्ड चीजें, ये काम होता है। आपने रिसर्च करके उनको टीवी के सामने बिठा दें, अपने ट्विटर पे बिठा दें, अपने चैनल पे बिठा दें, अपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। मतलब 300 बंदा, 270-80 जो है, आप इतना बड़ा यू क्रिएट हाविक, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। मीडिया ना चाहते हुए भी अगर आप समझते हैं कि कंट्रोल्ड है, इनको खड़ा होना पड़ेगा। महज ये कह देना कि जनाब के हम यहीं पे बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ एक बंदे की डेथ, उस बच्चे की डेथ से मैं जो आपने कहा ग्रूम ही हूँ, 20 साल का मैं पढ़ा, जो लिस्ट आई है 20 साल का बच्चा जो बेचारा था, नौजवान, मेरे अपने बच्चे इस उम्र के, दैट्स द रीजन। बिल्कुल इसका मतलब तो ये भी है कि मतलब है जहाँ पे आपकी वो नहीं है, जो आपने पंजाब जो है, फिर पंजाब के लोग जो हैं वो पॉलिटिकली तौर पे आप कहें जी उनको लाख ताने दें जी ये जो गैरतमंद नहीं है, तो ये फलान नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली तो फिर वो मैच्योर है। खान साहब हम आपको वोट दे सकते हैं, हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं, हम ये 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं, हमने नौकरियां करनी है, हमने घर जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हमारी फैमिलीज है, मोहल्ला है, घरदारी है, हमारी एक लाइफ है। हम जेलों में नहीं जा सकते, हम लड़ भी नहीं सकते, हम जोटो कराटे नहीं जानते, हम कोई जंगलों में नहीं रहे, हम कोई अगर गुरीले नहीं है, कोई चे गवेरा के पीछे हम हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। वी आर नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस चाहते हैं। ज्यादतियां हो रही है, गलत हो रहा है, एक प्रोसेस है, अदालतों में गए, पार्लियामेंट में गए, फलां चीजें कर रहे हैं। हमने अपने घर और हमने चीजें तबाह नहीं करवानी, कारोबार तबाह नहीं करवाना। 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों को, मतलब अभी भी आपका 110 ये बंदा जेल में पड़ा हुआ है, और जिसके बारे में पीटीए ने कहा था ये तो हमारे लोग नहीं, इनको सजाएं देनी है, दें, ये कौन लोग हैं, उनको मानते नहीं है, अभी कहते हैं कि दें की सजाएं दें उनको अगर देनी है। तो मेरा ख्याल है लोगों को इतना टेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आपका अपना पॉलिटिकल वर्क है, बहुत बड़ी सपोर्ट है आपकी, इसको यूज करें पॉलिटिकल कैपिटल के लिए। कि थोड़ी सी कोई आपको कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो कर लेनी थी। लड़ाई झगड़ करके बच्चे मरवा के, और हुकूमतें भी बड़ी खुश हो रही हैं, आपने भी किसी के बच्चे जो हैं वो मारे, आप भी कुछ दिन थोड़ा सब्र कर सकते थे, आप भी कोई पेशेंस दिखा सकते थे। रियासत को इतना क्रूअल नहीं होना चाहिए था। चलो 4-5 दिन 6 दिन बैठते, उनके क्या कहते हैं, खुद ही थक हार के पहले भी होते रहे, लेकिन तो थोड़ा सा आपको गोलियां चलाने की, शेलिंग करने की क्या जरूरत थी आपको? इस पूरे एपिसोड में आई थिंक चाहे पीटीआई हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे आम इंसान हो, सबकी ही हार है इसमें। जीत जो है इस पूरे एपिसोड में लूजर, जिन्होंने बच्चे लूज किए हैं, जिन्होंने इस पर जख्मी हैं, जिन्होंने शेलिंग बर्दाश्त की है, ये उन बेचारों का, इनका क्या जाना है? इनके कौन से बच्चे हैं? कोई उसमें न किसी एक का बताया, पीटीआई का लीडर का कोई बच्चा नजर आया? ये खुद नजर नहीं है जो आपने कहा, लीव अलोन के बच्चे कहाँ से आते? खुद ही कहीं पे नहीं थे, और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और फिर बैठे वो फिगर में थे, अब उनके वो लेकर आए, शनाख्ती कार्ड भी लें, और उनके वो भी कर, जैसे उसने कहा ना फैसल वाटर साहब ने आज उनको क्या नाम है, उन्होंने भाई साहब आप कह रहे हैं ना 278 से 70, आप 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, अब 2.78 बिलियन रुपीज के चेक जिन लोगों के नाम पे चेक काटने, नाम पे चेक जाएगा ना बैंक में, तो वो जरा शेयर करें हमारे साथ। सो इनको थोड़ी सी मेहनत करके वो फैक्ट्स के साथ जाएं, उसका ज्यादा नुकसान होगा हुकूमत को, दुनिया भी मानेगी, लोग भी खड़े होंगे, जुल्म होगा। फिर कहूंगा एक बंदे की भी डेथ हुई है, एक बंदा भी बेचारा मरा है, उसका भी उतना अफसोस है जितना ज्यादा होना चाहिए चीजों का।